बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है बकरियों के हाजमे मसाले के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। ख़ास तौर पे वो भाई इस फार्मूले को लाजमी अप्लाई कीजिएगा जिनके जानवर मेहनत करने के बावजूद, खुराक देने के बावजूद कमज़ोर है। मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ये बकरा था जी, मैंने मंडी से लिया, ये खड़ा है। तो ये कुछ वीडियोस में आपने पहले भी देखा होगा। इसकी हालत जो है आप कंपैरिजन कर लीजिएगा आज से कोई 15-20 दिन पहले की वीडियोस या 1 महीने की। इसकी हालत जो है वो लागर थी, कमज़ोर था ये। अब ये बेहतर हो रहा है। मैंने अप्लाई तो सारे जानवरों के ऊपर किया है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट उस जानवर पे ऊपर ही शो होता है जो ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शाइनिंग में, चमक में आ रहा है और ख़ुराक ठीक उठा रहा है। और एक और चीज़ इसके साथ ये था कि मैंने मंडी से जब परचेज़ किया, कुर्बानी पर्पज़ के लिए किया था, तो वहाँ पे तो मुझे ये चीज़ नोट नहीं हुई। घर आके ये हुई थी कि इसके गले से मसलसल आवाज़ आती रहती थी, खर खर, वो भी ख़त्म हो गई है। हालांकि वो हाजमा मसाला था, शायद उस वजह से हुई या वैसे हो गई है टाइमली, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल वो आवाज़ भी इसकी ख़त्म हो गई है और इसकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। दिया मैंने वैसे सारे जानवरों को है, लेकिन उनके ऊपर अभी इतना शो नहीं हो रहा जितना इसके ऊपर शो हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, वीक था, खुराक खाने के बावजूद जो है। उस मसाले को मुझे जो है एक बुज़ुर्ग ने, यही हमारे एरिए के हैं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, तो बकरी का काम नहीं कर रहे, लेकिन सारी ज़िंदगी, सारी उम्र उन्होंने बकरी का काम किया चराई के ऊपर बाहर। तो उन्होंने मुझे वो नुस्खा बताया, मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिज़ल्ट मिला है। मैं मुतमईन हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ वो आज शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने वो 1 महीना पहले उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, मैंने बनाया और इनके ऊपर अप्लाई किया। तो उसमें जी सबसे पहले तो नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च। लेकिन जिस तरीके से वो बनाया उसकी मिकदार आपको बताता हूँ मैं, थोड़ी मिकदार में आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह मैंने बनाया, तो इसमें यह था कि 100 ग्राम चारों नमक, यानी हम पंसारी को कहते हैं, वो चारों नमक हमें दे देते हैं। एक तो हमें ज़्यादातर यही पता है सफ़ेद और काला नमक, वैसे उन्होंने कहा जी वो 4 नमक आपने कहना है पंसारी को, वो आपको दे देगा। मिक्स मैंने वो 100 ग्राम ले ली। 100 ग्राम वो मिक्स नमक, 100 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सुरख मिर्च। सुरख मिर्च की मिकदार काली मिर्च से आधी रखनी है और काली मिर्च जो है उससे डबल, यानी 100 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम जो है वो सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च जो है। और इसी तरीके से सौंफ, सोए और दार चीनी, ये भी 100-100 ग्राम। सौंफ 100 ग्राम अलग से, और इसी तरीके से सोए जो हैं ये उसी तरह के शेप के होते हैं, पंसारी से मिल जाते हैं। और पाउडर शेप में ये चीज़ें करवानी हैं, यानी बारीक पाउडर बनवा लेना, वहीं से उनके पास छोटी मशीनें होती हैं। सौंफ भी, सोए भी और दार चीनी भी, ये भी 100-100 ग्राम है। नमक भी और काली मिर्च भी, 5 चीज़ें ये 100 ग्राम वाली हो गई। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो 50 ग्राम वाली, उनके अंदर जो है जी वो सुंड है। एक तो पहले सुर्ख मिर्च होगी, एक आगे जी सुंड। सुंड के बारे में वो खुश्क अदरक जिसे हम कहते हैं, वो पंसारी से लेकर वो भी पाउडर शेप में पिसवा लेना है, यानी वो बारीक बन जाए। और ऐसे ही फिर 30-30 ग्राम कलमी शोरा और जौ खार। कलमी शोरा, जौ खार, ये भी पंसार, यानी ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से, जो पंसार स्टोर होते हैं वहाँ से मिल जाएंगी। इनका आपने मिक्सचर बना लेना है और इसके अंदर 30 ग्राम ही निशादर ले लेनी है, ठिकरी निशादर उसे कहते हैं। 30 ग्राम ठिकरी निशादर, ये पाउडर बन जाएगा, इसको मिक्स करके रख लेना है। ये अपने जानवरों को एक दिन छोड़ के, एक दिन शुरू में 5-6 दफ़ा ऐसे दें, उसके बाद बेशक हफ्ते के बाद 1 चम्मच जानवर को देना शुरू कर दें। आपके जानवर खुराक उठाएंगे। वो जानवर जो आप कहते हैं कि बिल्कुल खाते पीते ही नहीं है, आप उनके ऊपर आजमा के देखें, उनकी खुराक भी ठीक हो जाएगी, उनका हाजमा भी ठीक हो जाएगा, खुराक आहिस्ता आहिस्ता लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक मैंने चीज़ ये ज़रूर की, हालांकि मैं टाइमली वैसे भी डिवर्मिंग करता रहता हूँ, ये मैंने मसाला शुरू करने से पहले इनकी डिवर्मिंग की जानवरों की। कोई भी चीज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं ना इस तरह की, तो लाजमी तौर पे जानवर की डिवर्मिंग कर लेनी चाहिए, ताकि अगर पेट के कीड़ों की वजह से कोई मसला हो रहा है तो वो ना बने। तो इस मसाले से ये है कि मैंने ये भी देखा कि मैं ग्रीन फूडर वैसे मसलसल तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, धूप निकलती है तो फिर मैं करता हूँ। और मैं पहले कट करके, यानी कुतरा करके डालता होता था बरसीम वगैरह का, इस दफ़ा मैं साबुत डाल रहा हूँ।
तो साबत से अक्सर देखने में आता है कि बकरियों के पेट में हवा वगैरह भर जाती है, अफारा सा हो जाता है, तो उसको वैसे एक खास तरीके से बड़े बड़े पीस कट करके मैं डालता हूं, लेकिन मैंने ये मसाला इस्तेमाल किया, इस तरह का चक्कर नहीं बना। यानी आपने देखा होगा कि वो दोस्त उन्होंने लाजमी तौर पे ऑब्जर्व किया होगा जो ग्रीन फूडर को साबत खास तौर पे बरसीम को इस्तेमाल करते हैं, कि जब ये चारा हम डालते हैं बकरियों का पेट ऐसे हो जाता है जैसे बड़ा टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा इन्होंने खा लिया है, पेट भर के फिल हो चुकी हैं, लेकिन सुबह को वो फिर साथ लगा हुआ होता है। इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी, वो भी इसमें ये बड़ा इसका कारआमद चीज़ साबित हुई है कि ये नहीं है कि देखने में ऐसा लगे कि ढोल बन गई हैं, बिल्कुल मोटी ताज़ी हो गई हैं और 2 घंटे के बाद वहीं पे आ जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ये शो हुआ है, उसकी वजह ये थी कि बाकी जानवरों से ये कमज़ोर था। इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा, आपको दिखाऊंगा जो चीज़ भी मेरी ऑब्जर्वेशन में आएगी, मेरी नोटिस में आएगी, मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूंगा। फ़िलहाल जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप सुन लें इनको। जो है मैंने ऐसे ही उनसे यानी ज़ुबानी कलामी पूछा था और जाके मैंने ये ले लिया फौरी उसी दिन, क्योंकि मैंने मसाला बनाना था। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि इन दिनों में अब ये मौसम चेंज होने वाला है, ज़ाहिर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हम गर्मी की तरफ इंटर होंगे। यहाँ पे हमने जानवरों को अगर ये चीज़ें दे दी तो जानवर जो है जब वो सेहत की तरफ जाते हैं तो निखरते हैं। ख़ास तौर पे कुर्बानी के जानवरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अभी से ये नुस्खा उनको दे देंगे तो वो 1-1.5 महीने के बाद निखरना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वेट अच्छा गेन कर लेंगे। उनके ऊपर भी इनका हम स्पेशल रिजल्ट ले सकते हैं। और किसी जानवर की कोई कैद नहीं है, हर जानवर को हम दे सकते हैं जो चारा खाता है, खाली है, गब्बन है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जिस मर्जी हालत में उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। अब इसमें जो 100 ग्राम वाली चीज़ें थी वो मैं पहले आपके सामने दोबारा एंड पे फिर रख देता हूँ कि नमक है, काली मिर्च है, सौंफ है, सोए हैं, हमारे पास दालचीनी है। ये हमने पूरी 100 ग्राम ये चीज़ें ले लेनी है। और 50 ग्राम वाली कुछ आइटम्स हमारे पास हैं, जिसमें जो है सुरख मिर्च है, सुंड है, सुरख मिर्च और सुंड जो है। ऐसे 30-30 ग्राम वाली हमारे पास जौ खार, कलमी शोरा और ठिकरी नशादर है। ये चीज़ें एक मिक्सचर बना के रख लें, चम्मच के साथ मैं तो जानवर को देता हूँ और पाउडर शेप में ही मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मुश्किल लगे, कुछ दोस्त अहबाब जो नए होते हैं उनको मुंह से ये देना मुश्किल लगता है और कुछ जानवर तंग भी करते हैं, आप डिज़ोल्व करके हल करके ना पानी में हल करके पिला सकते हैं जानवर को। पिलाना तो फिर भी पड़ेगा ही, यानी ये पेट के अंदर जाना चाहिए जानवर की। इस पर शानदार ज़्यादा मिकदार नहीं देनी, ये नहीं है कि 3-4 चम्मच एक ही दफ़ा देने शुरू कर दें। कोई भी चीज़ जो होती है उसकी खुराक यानी उसकी क्वांटिटी, मिकदार को लाजमी तौर पे ज़हन में रखा करें कि हमने इतनी देनी। कोई भी चीज़ यकदम हम जानवर को देंगे उसका पेट ख़राब हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर आपको चंद दिन के बाद इसका रिव्यू मैं मज़ीद दूंगा बाकी जानवरों के ऊपर भी। उम्मीद है, ज़ाहिर बात है कि जो थोड़े से सेहतमंद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शो होंगे कि ये बेहतर हो जाएंगे। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।